Hello friends, welcome back to Alyapur. Today we will talk about methods to prepare soluble salts. तो salts को prepare किया जाता है, दो टाइप के salts prepare होते हैं, soluble salts and insoluble salts. Soluble salts वो salts हैं जो पानी में soluble है, dissolve करते हैं या basically जो water में soluble है. इनसॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, वाटर में सॉल्युबल नहीं है या एक तरीके से इनसॉल्युबल हैं. और अभी आज हम देखेंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन. सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने के आपके चार तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है आपका एसिड प्लस मेटल रिएक्शन. इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक एसिड लिया जाता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और उस एसिड में हम एक्सेस डालते हैं मेटल का, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा कोई बीकर है जिसमें एसिड है, नाइट्रिक एसिड फॉर एग्जांपल HNO3, और इसमें हमने डाला है मैग्नीशियम रिबन इन एक्सेस, ठीक है. मैग्नीशियम रिबन हमने एक्सेस में ये डाला है. ये रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, आई विल राइट द रिएक्शन हियर. मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड मेक्स मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सॉल्ट बन रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट. हमको बस ये चाहिए, लेकिन इसके भी हमें क्रिस्टल्स चाहिए. इस केस में एक्वस बन रहा है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन के बाद फिल्टर आउट एक्सेस मैग्नीशियम, मतलब एक्सेस मैग्नीशियम जो है, जो बच गया रिएक्शन में बचा कुछ है, उसको आप फिल्टर आउट कर दो, ठीक है. तो ये रेजिड्यू की तरह बाहर आएगा, फिल्ट्रेट होगा. अब फिल्ट्रेट का हमारा काम है. अब हमें क्या करना है, जो फिल्ट्रेट है उसको धीरे धीरे इवेपोरेट करना है, ठीक है. इवेपोरेट द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट क्या होता है, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन में क्या होएगा, व्हेन वी फिल्टर समथिंग, फिल्टर पेपर का यूज होता है, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है. एक चीज जो फिल्टर पेपर में बचती है जिसे रेजिड्यू कहा जाता है, और एक जो फिल्टर पेपर से पास होके आपके बीकर में आएगा विच इज नोन एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट को इवेपोरेट करेंगे ताकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी कम हो और सॉल्ट ज्यादा हो, मोर सॉल्ट देन द वाटर कैन डिसॉल्व. अब हम क्या करेंगे, गरम है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट को हम उसमें डिप करेंगे एक ठंडी ग्लास रॉड. अगर उस ग्लास रॉड के एंड पे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े, मतलब ये क्रिस्टलाइज करने को रेडी है, तो लीव टू कूल. जब से कूल करने छोड़ेंगे तो आपके क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है. क्रिस्टल्स और थोड़ा सा लिक्विड हो जाए तो फिल्टर द क्रिस्टल्स, ठीक है. फिल्टर, वॉश, और फिर क्या करना है, ड्राई इन क्लीन टिश्यूज. तो फ्रेंड्स हमने इस केस में क्या किया, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है. मैग्नीशियम रिबन को एक्सेस में डाला, रिएक्शन जब हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, हाइड्रोजन एज ए गैस अपना वेपराइज हो गया. अब हमने क्या किया, जो एक्सेस मैग्नीशियम बचा था उससे निकाल लिया, फिल्टर कर लिया. फिर जो फिल्ट्रेट था जो निकला है उसको हमने इवेपोरेट कर दिया और फिर कूल करने छोड़ दिया. उसके बाद कूल करके छोड़ दिया के बाद हमने उसे फिल्टर किया दोबारा, और फिर वॉश किया अच्छे से, पानी से धोया, फिर ड्राई किया साफ टिश्यूज में, ठीक है. अच्छे से टिश्यूज से पोंछ दिया, ड्राई कर दिया, ठीक है. अब एक ये तो पहला तरीका. सेकेंड वे इज योर एसिड प्लस कार्बोनेट. तो इसमें जैसे अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. हम यहाँ पे क्या डालेंगे,
एक्सेस ऑफ, यहाँ पे डालेंगे एक्सेस ऑफ कॉपर या एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज नोट ये जो तरीका है इट कैन बी यूज्ड विद एनी मेटल टू मेक सॉल्ट ऑफ एनी मेटल। ये कोई भी मेटल का सॉल्ट बन सकता है, इससे कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं। जिस मेटल का हमको सॉल्ट बनाना है उसी का हम कार्बोनेट लेते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम सॉल्ट बनाना, मैग्नीशियम। यहाँ ऊपर क्या है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मेटल्स है, जो 5 मेटल्स होते हैं जिनमें से हम चूज करते हैं, विच आर नोन एज मैजिक मेटल्स। इन्हीं को आप यूज कर सकते हो, बाकियों के साथ यहाँ तो रिएक्शन होगा नहीं। अगर रिएक्शन होगा तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा विच विल नॉट बी सेफ टू डू। मैजिक मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, दीज आर द ओनली मेटल्स जिनसे इस सारे मेथड को करना सेफ है। दिस वन कैन बी यूज फॉर एनी मेटल। ठीक है, उस मेटल को बस कार्बोनेट लेना है, एक्सेस में एसिड में डालना है। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन जब हो गया तो एक्सेस का कार्बोनेट निकालो, फिल्ट्रेट को इवेपोरेट करो, कूल करने छोड़ो, रॉड से टेस्ट करो कि गर्म है। ठीक है, अगर ठंडी रॉड डालते हो तो फिर क्या क्रिस्टल्स बनते हैं छोटे छोटे। अगर क्रिस्टल्स बनते हैं देन इट इज रेडी टू क्रिस्टलाइज, तो लीव टू कूल और उसके बाद फिल्टर करो, वॉश करो, ड्राई करो इन क्लीन टिश्यूज। बिल्कुल सेम तरीका है यहाँ पे। एक चीज आप चाहो तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, अगर इसे टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर इसको हमें कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट इन सिरिंज, उसके बाद सिरिंज में कलेक्ट करो एंड टेस्ट ऑन लाइम वाटर। मतलब अब लाइम वाटर में, मतलब लाइम वाटर में से नींबू पानी में डालो। ठीक है, अगर नींबू पानी में जब डालोगे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, हम कहते हैं मिल्की हो जाएगा, तो फिर ये जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब दो फिर नेक्स्ट तरीका है कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं। अब बेस भी अगर आपका सॉल्युबल है तो अलग केस है, इनसॉल्युबल है तो अलग केस है। और पानी में सॉल्युबल बेस जिसे अल्काली भी कहते हैं वो यूज किया जाए तो क्या करना है, ये मेथड हम जनरली प्लीज नोट यूज करते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट की, जैसे पोटेशियम या सोडियम। ठीक है, अगर डायरेक्टली मेटल एसिड में डालोगे तो फिर बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि एसिड भी है और बेस भी है, राइट। यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसे टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन क्या होती है, हम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ बेस लेंगे इसमें, ठीक है, और एक ब्रेड से इसमें डालते रहेंगे हम धीरे धीरे करके एसिड। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर इसमें क्या डाला है हमने, इंडिकेटर भी डाला है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा एसिड डालेंगे एंड देन हम इस फ्लास्क को ऐसे स्टिर करेंगे। उसके बाद थोड़ा और एसिड डालो, स्टिर करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, स्टिर करो। कब तक स्टिर करना है, जब तक इंडिकेटर का कलर नहीं बदलता। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज करते हैं, तो बेस में वैसे वायलेट होगा, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH है, लेकिन कलरलेस हो जाएगा द मोमेंट रिएक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें बनेगा, अगर ये मान लो NaOH लिया है और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा विच वी नो इज अ वेरी न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल है तो कलरलेस हो जाएगा। जब ये कलर चेंज हमको दिखेगा तो हम बस समझ जाएंगे कि अब रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन इज नाउ ओवर। तो अब हम देखने वाले हैं कि कितना एसिड यूज हुआ है, बट दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि देखो अब यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद हमको यही करना है कि इसको हल्का से इवेपोरेट होने छोड़ो, कूल करो और फिर वॉश, फिल्टर, वॉश एंड ड्राई इन क्लीन टिश्यू। ये लास्ट स्टेप, 3 स्टेप्स ऑलमोस्ट हर बार रिपीट होंगे एवरी टाइम। ऊपर वाला फिर भी कभी कभी होता है, राइट। नाउ आई होप दिस वे इज क्लियर। ठीक है, इसमें हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, टाइट्रेशन, जिसमें हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बेस लेंगे और धीरे धीरे करके द हेल्प ऑफ ब्रेथ, क्या यूज करें हम, दिस इज अ ब्रेथ। ठीक है, इस ब्रेथ से धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे और जब ये एसिड डालेगा धीरे धीरे करके तो इंडिकेटर का जो
इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करेगा व्हेन इट इज स्टर्ड। जब स्टर करोगे तो रिएक्शन होगी, तो पता नहीं चलेगा, आप पूरी बरेट खाली कर दोगे। सो एनीवेज यहाँ पे व्हाट यू शुड नो, ये रिएक्शन आपको केयरफुली करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना है, ठीक है। स्टर करके ही पता चलता है। वन टाइम मिस्टेक होती है, जैसे कि ज़्यादा डाल दिया गलती से, कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं, फिर बाद में हल्का सा स्टर करके देखा एकदम से 1 सेकंड में कलरलेस हो गया, तो समझ गए कि बहुत ज़्यादा डल चुका है। और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कितने एसिड डाला, तो तब रॉन्ग आंसर आ सकता है, एंड दैट इज समथिंग विच वी डोंट वांट, ठीक है। अगर एसिड और इनसॉल्युबल बेस की बात की जाए, तो इनसॉल्युबल बेस का तरीका बिल्कुल सॉल्युबल बेस के तरीके की तरह ही है, बट इट इज स्टिल मोर लाइक दैट ऑफ अ कार्बोनेट एंड एसिड। लेकिन ये हमको बिल्कुल एक कार्बोनेट वाला प्रोसेस ही करना है, लेकिन इस केस में हमको हल्का सा जेंटली वार्म करना होगा अपने रिएक्शन को, कि रिएक्शन आपका स्मूथली चलता है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्थली इनसॉल्युबल, तो यू डू इट जस्ट द वे यू डू हियर, बट वार्म जेंटली, ठीक है, स्लाइटली, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना। प्लीज नोट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू वार्म द क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल्स को ज्यादा वार्म करो वो ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अगर ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए तो क्रिस्टल्स नहीं, फिर पाउडर बन जाते हैं। हमको पाउडर नहीं, क्रिस्टल्स चाहिए, यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहले एसिड एंड मेटल रिएक्शन, ठीक है। पहले एक्सेस मेटल डालना, जब रिएक्शन हो जाए तो एक्सेस मेटल को निकालो, ठीक है। फिर इवेपोरेट करना है फिल्ट्रेट को, कूल करने छोड़ो, और फिल्टर, वॉश एंड ड्राई, क्लीन टिश्यूज। जब भी आप तरीका लिखिए, यू हैव टू राइट द स्टेप टू समराइज द लास्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, कि फिल्टर करो, साफ करो, धो अच्छे से, फिर ड्राई करो इन क्लीन टिश्यूज, ठीक है। फिर कार्बोनेट का रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इफ यू वांट यू कैन टेस्ट इट। फिर अल्काली के साथ है, मतलब सॉल्युबल बेसिस, टाइट्रेशन यूज करते हैं, उसमें कहते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ बेस है, धीरे धीरे ब्रेड से हम एसिड डालते हैं। इनसॉल्युबल अगर बेस यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्बोनेट का तरीका है, लेकिन जेंटली हमको वार्म करना पड़ेगा कि रिएक्शन स्मूथली चलता रहे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।